झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी रहेगा और बीजेपी गंगा पार। नमस्कार व्यूवर्स, शाम की डायरी में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। आज एक बड़ी अपडेट को लेकर आप सबके बीच हूं और जो परिचर्चा होगी आज की डायरी में हम बात करेंगे। कल 18 तारीख है, कल राज्यसभा का चुनाव है। आप सभी जानते हैं 2 सीटों पे झारखंड में राज्यसभा की जो चुनावी जो दबिश है कल संपन्न होगी। इसके लिए तमाम तरह की जो गठबंधन से लेकर महागठबंधन तक की तमाम तरह की जो रणनीति है उसकी खासा चर्चा इन दिनों देखने को मिली है। झारखंड में राज्यसभा के चुनाव में हम सभी ने देखा कि रिजर्व जो पॉलिटिक्स रहा है बहुत फेमस रहा है, लेकिन इस बार जो स्थिति है बदल गई है। इस बार होटल होटल पॉलिटिक्स हो रही है, जहाँ पे तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कश्मीर में, जो शिमला में, जो मनाली में, जो बर्फ़ के बीच में विधायकों को रखने की जो सिलसिला थी, उसको अब रांची में ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रहा है। उनका 5 स्टार होटल में बाज़ाब्ता ठहराया गया है। महत्वपूर्ण क्या है कि एक तरफ 5 स्टार होटल है रेडिसन ब्लू में, और दूसरी तरफ जो बीएनआर चाणक्य है वो भी 5 स्टार होटल के ही इक्विवेलेंट है। अब उसमें जो महागठबंधन के जो लोग हैं उसमें लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। तमाम विधायकों को लजीज व्यंजन, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं परोसी जा रही हैं। लेकिन इस बीच 1962 का एक साहब बीबी और गुलाम का जो गाना है हमें याद आ रहा है, और हम चाहते हैं कि हम हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उन तक भी ये गाना जाए। शकीरा आज मुझे नींद नहीं आएगी। स्वाभाविक है, 2 सीट है, 3 उम्मीदवार हैं, ऐसे में 1 सीट तो कन्फर्म मानी जा रही है जो जेएमएम कोटे से है, जिसमें बैजनाथ राम सवार हैं। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण सीट है जिसमें कांग्रेस के प्रणव झा चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी जो सपोर्ट किया हुआ भारतीय जनता पार्टी ने, परिमल नथवानी, वो चुनावी मैदान में है। अब तक की जो बातें सामने आ रही हैं कि 24 का जो आंकड़ा है एनडीए गठबंधन का मजबूती के साथ में परिमल नथवानी के साथ जुड़ा हुआ है। और एक सीट के बारे में जो चर्चा है, जो निर्दलीय विधायक हैं जो जयराम महतो हैं, जो जयराम टाइगर हैं, इनकी जो सीट है वो बताई जा रही है कि वो परिमल नथवानी को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे कई तरह के जो राजनीतिक पंडित हैं उनके स्टेटमेंट हम देख रहा था, सुन रहा था। उसमें कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा है कि जो जयराम महतो हैं, जो टाइगर जयराम महतो हैं, वो जो परिमल नथवानी हैं उनको वोट दे सकते हैं। दूसरी तरफ आज जो स्टेटमेंट रिलीज किया राधा किशन किशोर ने, उन्होंने कहा कि झारखंड में राजद, कांग्रेस और जेएमएम की ही रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को गंगा पार करेंगे। उनका भी सारा साफ है कि जिस तरह से तमाम जो विधायक हैं, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों, सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, हर किसी के अंदर में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। हर एक विधायक अपने जो कैंडिडेट हैं उनको चुनावी जीत की तमाम तरह के जो वादे हैं, जो इरादे हैं, उनकी तरफ से बोले जा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या कुछ आंकड़ा निकल के आता है, क्योंकि झारखंड में 2008 के पॉलिटिक्स को देखिए, 2014 के पॉलिटिक्स को देखिए, 2012 के पॉलिटिक्स को देखिए, 2010 के पॉलिटिक्स को देखिए। तमाम जो सियासत की जो बाजार है, जो हम लोग देखते आए हैं, तमाम में हॉर्स ट्रेडिंग, क्रॉस वोटिंग, तमाम तरह के जो चीज़ें हैं, जो चुनावी रणनीतिक था जुड़े हुए हैं, वो दिखाई देते रहे हैं। एक बार तो चुनाव आयोग के द्वारा जो राज्यसभा का जो चुनाव था उसको कैंसिलेशन भी किया गया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आज की रात है वो क़यामत की रात है, क्योंकि किसके पक्ष में तमाम तरह के समीकरण बनेंगे वो तो कल ही रिजल्ट के बाद ही एहसास हो पाएगा। लेकिन जोड़-तोड़ की जो राजनीति है वो चल रही है। एक तरफ डॉक्टर इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कह रहे हैं कि विधायकों का सबका मोबाइल ऑफ है। उस पे एक बड़ी प्रतिक्रिया जो है, भानु प्रताप शाही जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा जो डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, उनके सवालों पे कटाक्ष के तौर पे एक टिप्पणी आई है, जो उनके सोशल मीडिया हैंडल जो पेज है, उस पे उन्होंने अपलोड किया है। महत्वपूर्ण क्या है कि आज की जो रात है, क़यामत की रात है। स्वाभाविक है कि कई तरह की बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं, और अब तक जो भी पॉलिटिकल पंडित हैं, तमाम जो डाटा है, उस हिसाब से कहा जाए तो 56 का आंकड़ा चाहिए 2 सीटों को निकालने के लिए, जिसके महागठबंधन के पास तमाम सीटें हैं। लेकिन वाक़ई में वो वोट में तब्दील हो पाती है, नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इसके पीछे कई तरह के जो रणनीतियाँ हैं वो काम करती हैं।
हम सभी देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग बिहार में पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम तरह के उनके जो ऑब्जर्वर हैं, भोला प्रसाद यादव से लेकर जयप्रकाश नारायण, तमाम सरीखे जो सीनियर नेता हैं आरजेडी के, तमाम लोग ग्राउंड जीरो पे रांची में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में अब कल का जो दिन है बहुत अहम है दो कैंडिडेटों के लिए। आखिर में किसके पाले में तमाम समीकरण जा रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए तमाम जो विधायकों की जो प्रतिक्रिया आई है चुनाव के संदर्भ में, जिसमें राधा कृष्ण किशोर है, भानु प्रताप शाही हैं, शत्रुघ्न महतो हैं जो भारतीय जनता पार्टी से, तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है, कांकेर से सुरेश बैठा है, कांग्रेस विधायकों ने क्या कुछ कहा है तमाम सियासत को लेके, सुनते हैं। यार जीतेंगे। अभी हम लोग की बैठक थी बीएनआर होटल में, 16 विधायक हम लोग एक साथ थे और अभी 16 विधायक यहाँ आ रहे हैं। बाकी 28 का आंकड़ा जो है माननीय मुख्यमंत्री के साथ अभी हम लोग 56 विधायक दोनों सीट के लिए बैठने जा रहे हैं। एनडीए वाला दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग के यहाँ टाइम टाइम फिक्स हो गया, होटल में रहना पड़ रहा है, देख रहे हो, दुर्भाग्य है। टाइम फिक्स है। भैया इधर भैया कैंडिडेट लोग जिताना है। हाँ, एकदम निश्चित जिताना है और हमारा पार्टी जीत रही है। विधानसभा यहीं से जाएंगे, वो हम लोग पार्टी तय करेगी। हाँ हाँ, पार्टी देखिए मुस्कुरा रहे हैं विधायक जी।